लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये हम आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं। लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, जो भी मैसेजेस बेसिकली इस रीडिंग में आएंगे हम आपको वो डिलीवर करेंगे। ओके, इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऑलराइट लिब्रा, हम सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मेन थीम है इस रीडिंग की उसे यहाँ पर चेक करेंगे। थैंक यू लिब्रा। थैंक यू स्पिरिट, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, वाओ लिब्रा अरे आप ही का कार्ड आ गया नंबर 7, लिब्रा, बैलेंस। ओके, तो आपकी मेन थीम जो इस रीडिंग की है वो है बैलेंस। ओके, आपको अपनी लाइफ में भी इस समय बैलेंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो, ओके, गुड कर्मा भी अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए और आप कह रहे हो कि मुझे गलती से भी कुछ गलत नहीं करना नाज, तो उसके लिए आपका खुद के बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें उतनी कीजिए जितनी आप कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी उठाइए जितनी आप उठा पा रहे हो। ओके, और इस पूरे प्रोसेस में कहीं अगर फियर आता है, कहीं अगर डाउट आता है, तो खुद को रिमाइंडर दीजिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कह रहे हैं कि चूज बैलेंस, बाकी हम देख लेंगे। इस सिचुएशन में लिब्रा आपको सिर्फ बैलेंस को चूज करना है और बाकी जो है वो यूनिवर्स देख लेंगे, आपके गाइड्स देख लेंगे। ओके, हार्मनी को चूज़ कीजिए, अलाइनमेंट को चूज़ कीजिए। मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपके लिए इस समय पॉजिटिव सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड भी आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है लिब्रा। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिवली जिन चीज़ों को क्लेम करोगे अपने माइंड में, वही चीज़ें आपके लिए बेसिकली मैनिफेस्ट होंगी। ओके, ये मैग्नेट के रूप में भी काम करता है, ये जो स्केल होता है। तो आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करोगे, वही एनर्जीज मिरर भी होंगी। आप जो हो वही आपको लोगों के अंदर दिखेगा। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट। ओके, तो अपने में बैलेंस अगर आ गया, अपने में अगर पॉजिटिविटी आ गई, तो वही ऊर्जा अट्रैक्ट भी करोगे, वही ऊर्जा दिखेगी भी। ओके, सो यस लिब्रा, अपने एलिमेंट में रहने का आई थिंक एक बहुत बड़ी पावर होती है। जब भी हम अपने एलिमेंट में होते हैं हम पावरफुल होते हैं, हम कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी स्पेस में होते हैं। राइट, सो कंग्रेचुलेशंस। हाँ, अब हम यहाँ पर आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसकी एनर्जीज को चेक करेंगे। सो लेट्स सी। थैंक यू लिब्रा। One more time, please. And शन्या, मुझे यूनियन सुना, यूनियन। Okay, so we have, oh wow, we have the chariot and the sun. और ये जस्टिस की बेसिकली एनर्जी हो गई। तो तीनों मेजर आर्काना हम कह सकते हैं यहाँ पर। सो सन कार्ड यहाँ पर डेफिनेटली ये बात करता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में रोशनी भर रहे हो, आपकी लाइफ में रोशनी आ भी रही है, क्योंकि चैरियट मूवमेंट की एनर्जी है। ओके, तो लिब्रा साइन के लोग अपनी लाइफ में डेफिनेटली ब्यूटिफुल, हैप्पी ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए मुझे करियर वाइज भी ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, जिसमें सिर्फ पैसा ही नहीं है बल्कि पर्पस भी है। ओके, तो आप यहाँ पर कह लीजिए कि आपकी 5 उंगलियां घी में है लिब्रा। मुझे बेसिकली ऐसी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। ओके, यहाँ पर जो भी लोग अपनी लाइफ में इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये ट्रैवल करने से आपकी जो लाइफ है वो बेटर, उसकी क्वालिटी बेटर हो सकती है, या आप लिटरली मूव भी करना चाहते हो किसी
और जगह पर, किसी और प्लेस पर, तो मुझे वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए दिख रही है लिब्रा। यहाँ पर आप लिटरली उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कह लीजिए ये आपकी डेस्टिनी का भी हिस्सा है कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्पेस में, एक डिफरेंट प्लेस में अपनी लाइफ को जीना है। ओके, सो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा के लिए। लैंड, ज़मीन जायदाद। यस, प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांगली आ रही है लिब्रा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर सन से भी लैंड की एनर्जी है। तो अगर आप नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर और एक्सपैंड करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने एसेट्स को, तो यस, आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट्स का भी। ओके, बहुत अच्छा समय है। आपको एक अच्छा घर भी मिल सकता है, नया घर भी दिख रहा है मुझे। Look at this. We have 10 of Pentacles. We have 5 of Swords. The Magician. The Star. Wow. Oh my gosh. Libra. Seriously, सारे मेजर अरकाना हैं. The World. 8 of Pentacles. और हमारे पास है Page of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स, और मैं 5 ऑफ सोर्ड्स के बारे में बेसिकली बात करने वाली थी। आई थिंक आपका थोड़ा इमोशनल बैगेज है लिब्रा। ओके, आपका इमोशनल बैगेज डेफिनेटली है, और आपका इमोशनल बैगेज आ रहा है किसी किस्म की हार से। अपने आप से ये पूछिए कि जब आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती, या अतीत में जब आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, तो उसकी जो सैडनेस है, आपने उसे कितना प्रोसेस किया है। क्योंकि मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके थॉट्स यकीनन बहुत पावरफुल हैं, उनमें इल्यूमिनेशन है, और इसी वजह से आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। पर एट द सेम टाइम आज भी जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, या फिर कुछ चीज़ें ऑफ ट्रैक चली जाती हैं, तो आप एकदम से ना अपनी एनर्जीज को लो कर लेते हो। और ये मुझे यही बताता है कि पास्ट में जब जब आपकी डिफीट हुई, पास्ट में जब जब आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली, उस समय की जो सैडनेस है, 5 ऑफ कप्स क्या है? सैडनेस। आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाए, आप उसके साथ एक्सेप्टेंस भी अभी तक नहीं आ पाए हो। तो यहाँ पर आपका जो यंगर वर्जन है, आपकी जो ये यंगर सेल्फ है, वो आपको यहाँ पर ऑफर दे रही है कि चलो खुद को हील करते हैं। चलो अभी ये जो इतना काम अच्छे से कर लिया है, ये जो रहता है काम, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ कप्स का, चलो इसे भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ से आपका एक स्वीट सा वर्जन, यंग वर्जन आ रहा है, जो कह रहा है कि हीलिंग से अब नहीं भागना। सैडनेस जहाँ पर भी महसूस हो, उसे महसूस करके रिलीज़ करना है। ओके, तो मैं सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहूँगी कि ये हीलिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भर भर के ब्लेसिंग्स आई हैं, तो वो और कैसे डबल हो जाएं। ओके, सो लेट्स सी ये हीलिंग कैसे कैसे पॉसिबल है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। थैंक यू। वी हैव, ओके मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है डेक को। सो वी हैव अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आई थिंक आपके लिए कंपटीशन का जो भाव है ना आपके अंदर, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इस सैड इमोशंस की, इस डिफीट की प्रोसेसिंग करना चाहते हो, ओके, आप कंपटीशन के भाव से एक्चुअल में ट्रिगर होते हो। आप में हेल्दी कंपटीशन का भाव नहीं है। ओके, मैं अगेन शुगर कोट नहीं करूँगी लिब्रा, क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कंपटीशन के भाव पर काम करना होगा, क्योंकि ये भाव ट्रिगरिंग है और इसमें बिल्कुल भी कह लीजिए पॉजिटिविटी नहीं है आपके लिए। ओके, तो ये कैसे किया जाए, क्या कोई मेथड है?
वाओ वी हैव किंग ऑफ सोल्स। अगेन यहाँ पर मैसेज यही है कि कंपटीशन में आप तब जाते हो जब आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, बट सच क्या है लिब्रा कि आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। विद द किंग ऑफ सोल्स एनर्जी आप यहाँ पर क्यों 5 ऑफ वॉन्ड्स के लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? आपको खुद को यहाँ पर एक बेटर पोजीशन में देखना होगा। आपको इस नज़र से अपने आप को देखना होगा कि मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, एफर्ट लगाया है, उससे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो किंग ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्यों लड़ रहा है? ये सवाल आपको सिंपली करने की ज़रूरत है। सिंपल एक थॉट से, क्योंकि सोर्ड्स होती है थॉट से ही आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। आपको कोई एक्सटर्नल हीलिंग करने की ज़रूरत है नहीं लिब्रा। तो जब भी कंपटीशन आए तो खुद से कहो कि मैं इनसे क्यों कंपटीशन करूं? अगर मेरा कोई कंपटीशन है तो मैं खुद हूं। मुझे खुद में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है और बेटर करना है मुझे। ओके और यही एनर्जी जो आपकी पास्ट की डिफीट है, पास्ट की जो सैडनेस है, उसे इनडायरेक्टली हील करे, उसकी मेडिसिन है बेसिकली ये। ओके सो यस, ये चीज़ आपको एक करनी है लिब्रा। मैं ये चीज़ इस तरीके से भी देख रही हूँ कि अगर आप अपने लव लाइफ में भी हो, लेट्स से आप अपनी लव लाइफ में एक रिलेशनशिप में हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो वो जो प्रॉब्लम्स भी है ना, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन है। आपकी पास्ट की सैडनेस की ही मैनिफेस्टेशन है कि आपका खूबसूरत सा रिलेशनशिप होने के बावजूद, क्योंकि जस्टिस लिब्रा तो यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी की बात करता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सोलमेट एनर्जी की बात करता है, राइट। चैरियट यहाँ पर लिटरली मतलब सोलमेट एनर्जी की बात करता है, ट्विन फ्लेम की बात करता है। तो रिलेशनशिप तो आपका अच्छा है, इस चीज़ की प्रोजेक्शन चल रही है पास्ट की एनर्जीज की। तो वो कंपटीशन के भाव को हील कर लीजिए और उसके लिए खुद से कहना कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपने पाथ पर हूँ, लोगों का अपना पाथ है, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। यही एहसास आपके जो ये सैडनेस की कॉन्शियसनेस है इसे हील करेगा। और अगर ये हील हो गई तो आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स से आर्गुमेंट, नीचा दिखाने की कोशिश करना या बात बात पर चिढ़ जाना, ये एनर्जी भी हील हो जाएगी। ओके चलो लिब्रा, अब हम यहाँ पर बारी बारी आपके कार्ड्स की बात करते हैं। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली करियर में एक ऐसी मैसिव ग्रोथ के बारे में बात करता है जिसमें पैसा तो भर भर के हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स लिटरली पैसे के बारे में ही बात करते हैं। ओके ऐसी मनी भी, हैप्पी मनी जो जनरेशनल वेल्थ में बदली जा सके। तो लिब्रा, अगर आप कोई भी इस समय जॉब, करियर है आपके पास, कोई बिजनेस है आपके पास और आप उसको मेहनत लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो प्लीज़ वो मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता आप इससे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। अगर ये काम आपसे मेहनत मांगे, आपसे फिजिकल स्ट्रेंथ मांगे, आपसे कॉन्फिडेंस मांगे कि अपने ऊपर काम करो, खुद को निखारो, खुद को संवारो, खुद की लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करो, खुद के स्किल्स को और पॉलिश करो, सब करो लिब्रा, सब करो, क्योंकि आप यहाँ पर विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये ऐसा काम भी है जिसे आप आने वाली पीढ़ियों को भी सौंप सकते हो। फैमिली बिजनेस हो गया जैसे, या फैमिली के लिए आपने कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लिया, या कह लीजिए कि ऐसा स्थान हासिल कर लिया कि आने वाली पुश्तें कह रही हैं कि हमको इनके जैसे बनना है। तो यस, आप यहाँ पर एक पैरामीटर सेट कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए भी। सो इस वजह से इस समय आपके लिए कॉन्टीन्यूसली करियर में एफर्ट लगाते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पर आप कह रहे हो कि नाज मेरे पास जॉब नहीं है, ओके आपके लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर। आपके लिए मैसेज है विद द मैजिशियन एनर्जी। ये जो कार्ड है ये बात करता है हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स की, राइट, कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिसको लगाएं अगर हम, तो हम यहाँ पर जो चाह रहे हैं करियर में वो हमें मिल सकता है, राइट। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? काम है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? इस काम से जो हमने आराम मैनिफेस्ट किया वो है। आप लिटरली इसके साथ अलाइनमेंट में हो लिब्रा। तो ये तो कहना बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है। इट्स जस्ट कि एक्ट एज इफ अगर आपके पास जॉब हो तो आप कैसा एक्ट करोगे, आपका रूटीन कैसा होगा, आप सुबह कितने बजे उठोगे, जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर गेन कर रहे हो या कमा रहे हो उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स क्या हैं, फाइनेंशियली आपने अपने आप को कितना एजुकेट कर रखा है।
तो मैजिशियन कार्ड आपसे कह रहा है ये जो जॉब नहीं है इसको एक टेम्पररी सिचुएशन के रूप में देखो, क्योंकि जॉब आ रही है, जॉब आ रही, आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हो करियर को लेके। ओके, स्टार कार्ड लिटरली विश की बात करता है। यहां पर सोचा कि मेरे को ये चीज चाहिए और स्टार कार्ड कह रहा है कि तुम टड़ा ये लो, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर, लिटरली इसकी विश फुलफिलमेंट बेसिकली, राइट। सो यस, आई थिंक करियर के लिहाज से आप अगेन बहुत सही ट्रैक पे हो। जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जानी है। इट्स जस्ट की एक्ट एज इफ, मैनिफेस्ट योर जॉब, मैनिफेस्ट योर करियर। ओके, द स्टार कार्ड यहाँ पर एक ऐसे वर्जन की भी बात करता है जो काफ़ी इवॉल्व है, यू नो, काफ़ी इसमें कह लीजिए कि आपका ऐसा वर्जन जो ब्यूटीफुल है, जो कॉन्फिडेंट है, जिसे पता है कि उसे क्या चाहिए, और जो सिर्फ करियर में यू नो कह लो कि सिर्फ पैसे को ही नहीं चेज़ कर रहा बल्कि पर्पस को भी चेज़ कर रहा है। तो इस समय लिब्रा साइन के लिए एक गाइडेंस ये भी है कि आप अपने काम में यू नो कह लीजिए कि पर्पस को भी चूज़ करें। किसी काम को करके आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या संदेश देना चाहते हो, इस भाव को लेकर आना आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर। द वर्ल्ड कार्ड एक किस्म की कंप्लीशन की बात करता है, और एक ऐसी कंप्लीशन जिसमें हमारी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज हो। जो टास्क हमको करने को कहे गए हैं उनको कंप्लीट करके हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी हो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है अपनी करियर वाइज या मनी वाइज, राइट, इस सारे काम ने आपको क्या सिखाया, आपने मनी के बारे में क्या जाना, ये आपके लिए इस पॉइंट में इस चीज़ को सोचना और फिर इसको अपनी नेक्स्ट जर्नी में अप्लाई करना बहुत 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 बेनिफिशियल है। अगेन, इससे आपका पैसा बढ़ेगा ही, आपकी तरक्की बढ़ेगी ही यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करते हैं लिब्रा। लव लाइफ में सबसे पहले इन केस यहाँ पर किसी को भी शादी ब्याह की चाहत है या फिर आप इसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, पहला कार्ड और उसके नीचे जो मैजिशियन कार्ड है वो लिटरली बात करता है कि आपके लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपकी शादी हो जानी चाहिए, नेक्स्ट समर तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। मैं पहले ही एडवांस में बधाइयाँ दे रही हूँ ये बधाई देना भी आई थिंक मैनिफेस्टेशन को और जल्दी से पूरा करेगा, राइट। तो मेरी इस कंग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो आई थिंक यस, आप अपनी मैरिज में और गहराई और डेप्थ को देखोगे लिब्रा। आप यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली के बारे में सोच रहे हो। अगर बच्चे नहीं है तो बच्चे मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, या उसके रिगार्डिंग जो एक्शन आप लेना चाहते हो, यू नो, वो एक्शन आपका सक्सेसफुल होगा। ओके, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिड कपल जो देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ ये सोचिए कि हम अपने रिश्ते को और कैसे गहरा कर सकते हैं, और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, एक दूसरे के और कैसे करीब आ सकते हैं। ओके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी इसी तरफ ही बढ़ रही है विद द सन कार्ड। सन कार्ड भी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। सो अगेन, मैं जैसे कि पहले ही कह चुकी हूँ, लिब्रा आपकी 5 उंगलियां घी में है, आपकी लिटरली 5 उंगलियां घी में है। बस इन चीज़ों पे काम कर लो, ये जो कॉन्शियसनेस है इसके ऊपर काम कर लो। ओके, हेल्थ वाइज भी अगर देखूँ लिब्रा, मैं यहाँ पर हेल्थ वाइज भी आई थिंक आपके लिए मेन मैसेज मॉडरेशन का है, कि जो भी करना है अपनी बॉडी अपनी हेल्थ के लिए मॉडरेशन में करो, एक्सट्रीम से बचो कि एकदम ये खा रहे थे एकदम से उसे खाना छोड़ दिया, नहीं, मॉडरेशन से। यू नो, मॉडरेशन से क्या होगा कि आपकी हेल्थ में एक हार्मनी की एनर्जी को आप वेलकम कर पाओगे। एक्सट्रीम में कुछ भी मत करो, कोई भी एक्सट्रीम डाइट्स को मत फॉलो करो यहाँ पर। ओके, और वही हार्मनी आपके रिलेशनशिप्स में भी मैनिफेस्ट होगी। ऑलराइट, यहाँ पर मैं थोड़े से और मैसेजेस लिब्रा की लव लाइफ, उनके करियर, उनकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इनके बारे में लेना चाहूँगी। थैंक यू। आई थिंक इस समय आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से आपके लिए चक्रा हीलिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स में आप 7 चक्रा क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं, या उसकी जो वॉन्ड होती है उसे पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, तो चक्रा हीलिंग आपके लिए आ रहा है डेफिनेटली। आपके लिए गायत्री मंत्र, आई डोंट नो मैंने ये मैसेज पहले दिया है या नहीं,
लेकिन आपके लिए गायत्री मंत्र को भी सुनना या उसका जाप करना, एटलीस्ट 9 दिन का प्रण लेके कि मैं 9 डेज तक गायत्री मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी, ये एनर्जी भी आपको काफ़ी सर्व कर सकती है। तो लव लाइफ में अगर यहाँ पर कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो एक सोलमेट से डील कर रहे हैं, योर आंसर इज़ येस। क्या आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, योर आंसर इज़ येस। ओके, क्या ये पर्सन आपके लिए प्यार रखता है मन में, द आंसर इज़ येस। क्या वो रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, द आंसर इज़ येस। लेकिन ये जो स्टूपिड फाइट्स हो रही हैं आपकी, ये सिर्फ आपके एक इमोशनल बैगेज की वजह से हो रही हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है टैरो में, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। ओके, तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग ये जो भी एक्शन है इसे ज़रूर लीजिएगा। यप, मैजिशियन। वॉट डू यू वॉन्ट लिब्रा? बेसिकली ये कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि आपसे मैं ये पूछूं, वॉट डू यू वॉन्ट? वॉट डू यू वॉन्ट टू सी इन योर लाइफ? वॉट डू यू वॉन्ट टू क्रिएट? क्या इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपके पास? क्या आप उनके आंसर्स में डिटेल्स ऐड कर सकते हो? आई थिंक लिब्रा साइन के लिए विजन बोर्ड के साथ काम करना बेनिफिशियल, जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद नहीं पता है कि आपको विजन बोर्ड से कितना लाभ हो सकता है, तो विजन बोर्ड बनाओ। नए साल की वेट मत करो यहाँ पे कि मेरा नया साल आएगा तभी मैं विजन बोर्ड बनाऊंगा। नो, इस समय आपकी उंगलियां घी में हैं, इस समय एक्शन लो, इस समय पॉजिटिव सोचो, वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। पॉजिटिव फीलिंग्स रखो, वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, अब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो लिब्रा। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे एक ऐसी रेजिस्टेंस भी महसूस हो रही है, जैसे कि कह रहा है कि दिस इज़ टू मच। इसमें बहुत ओवरवेल्म सा महसूस करने लगी एकदम से। तो हो सकता है कुछ लिब्रास को इतनी आदत नहीं है इतनी सारी सक्सेस को मैनेज करने की, या इस इतनी सक्सेस के साथ बैलेंस में रहने की। इट्स जस्ट कि ये आपकी नई रियलिटी है। तो ये जो ओवरवेलमिंग इमोशंस भी हैं, इट्स ओके, ये भी टेम्पररी हैं। इसकी लत लगाओ, इस एनर्जी की इस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होना सीखो, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी लिब्रा। ओके, ये आपको चाहिए। तो ओवरवेलमिंग इमोशंस को भी कहो कि कोई नहीं, तू भी आ जा, क्योंकि मुझे पता है कि अब रहना तो मुझे इस एनर्जीज के साथ ही, इन एनर्जीज के साथ ही है। ओके, क्या कोई और मैसेज है लिब्रा साइन के लिए? We have physical activity, 6 + 7 = 13, जो कि नंबर 4 बनता है, जो फिर से बैलेंस की बात करता है। सो लिब्रा, आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी को चूज़ करना, अपनी ब्यूटी, अपनी कॉन्फिडेंस, अपने लुक्स पे काम करना, क्योंकि मुझे ये स्टार कार्ड की एनर्जी बहुत दिख रही है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इसके ऊपर काम करने से ना आपकी ओवरऑल लाइफ में एक खूबसूरती आएगी, आप खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यस, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाइए। एक्शन जो ले रहे हो ना पॉजिटिव लाइफ को बनाने के लिए, प्लीज़ उसको लेते रहो। मैं फिर से कह रही हूँ, आप बहुत सही चल रहे हो लिब्रा, बहुत सही चल रहे हो। Look, we have shine. You are made of stardust, so keep sparkling. लिटरली ये भी कार्ड आपको सन कार्ड की ही बारे में बात कर रहा है। ओके, आप रोशनी हो लिब्रा। ओके, आप रोशनी को इस वजह से इतना अट्रैक्ट भी करते हो, इतना चार्म इसी वजह से है आप में। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लिब्रा साइन के लिए यूज़ करना बहुत ईजी है, बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत अगेन इसमें इस साइन में एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के और भी लॉ ऑफ अजम्पशन है, जैसे लॉ ऑफ कर्मा, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसी से ही मैजिक क्रिएट करोगे आप। We have signs. There will always be signs to guide you on your true path. Third eye chakra.
तो आपकी स्पिरिचुअल टीम भी कह रही है कि हम आपको जो है हमेशा साइंस भेजते रहेंगे, हेल्प भेजते रहेंगे। आपका काम ये है चीज़ों की सच्चाई को देखना। जितनी बार आप लिब्रा चीज़ों की सच्चाई को, सिचुएशंस की सच्चाई को, लोगों की सच्चाई को देखने के लिए एफर्ट लगाओगे, उस समय दरअसल आप डिवाइन के साइंस के साथ भी जुड़ पाओगे, उनको भी डिकोड कर पाओगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिब्रा सच का साथ देना, क्योंकि आप हो लॉ ऑफ कर्मा, आप हो जस्टिस। ओके, मैं थोड़े से और कार्ड्स लूंगी और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। इंस्पिरेशन, डॉन, तो फिर से सूरज की एनर्जी है यहाँ पर। ओशन टाइड्स, वाओ, मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखी लिब्रा जो ब्रेक थ्रू जैसी है। अगर आपका कोई भी काम स्टक है या पॉज है या स्लो चल रहा है, आई थिंक इस काम में एक लहर सी उठने वाला है, जैसे एक ब्रेक थ्रू सा आने वाला है। जिस भी चीज़ में आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे या स्लो रिजल्ट्स दिख रहे थे, उसमें एकदम से फायर की एनर्जी आने वाली है। ओके, एकदम से ग्रोथ है, वायरल एनर्जी जैसे हो, जैसे फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपकी मेहनत का फल। आई लव यू, तो मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि अगर आप लव लाइफ में भी किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन सही पर्सन है, ये आपसे प्यार करता है। बस ये स्टूपिड फाइट्स अगर हो रही हैं आपकी, तो इस सिंपल इमोशनल बैगेज की वजह से है। ओके, सो आई लव यू, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ये फिर से आपके करियर लाइफ के बारे में बात करता है कि आप सही ट्रैक पर हो और आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। भक्ति, डॉल्फिन लव या सोलमेट एनर्जी। हकूना मटाटा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की फिलॉसफी है ये बेसिकली, खुश रहना। फेम, यस, मुझे स्टार कार्ड से ये लग रहा था लिब्रा कि आप यहाँ पर दिखने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सन कार्ड के नीचे स्टार कार्ड का आना, राइट। तो आप जैसे फेम की तरफ बढ़ रहे हो, रिकग्निशन, जहाँ पर आपके नाम को अभी जितने लोग जानते हैं उससे अब और ज़्यादा लोग जानेंगे कि हाँ, ये पर्सन ये काम करता है, ये पर्सन का ये फील्ड है, ये पर्सन दिखने में ऐसा, जैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यस, आप अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हो लिब्रा। वी हैव वीज़ा अप्रूवल, मैंने बोला आपको कि इंटरनेशनल यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस हुई थी। लुक, वी हैव लिब्रा एनर्जी, वी हैव लियो एनर्जी, माँ का प्यार, ब्यूटीफुल, वीगन फूड, अपॉइंटमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई फिलॉसफी में जैसे वीगन फूड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे पीछे मैसेज आया था कि मॉडरेशन के साथ। एकदम से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, एकदम से किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना, सोचना है, विचारना है, देखना है कि ये आपके साथ कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, फिर आगे बढ़ना है। ओके, Yep, look, yes answer. Look, attraction. जो मैंने बोला, लिटरली स्पिरिट उस चीज़ पर मोहर लगा रहे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। $555 जो 5 की ही एनर्जी आई थी पीछे, आई थिंक ये इमोशनल बर्डन या इमोशनल बैगेज पर काम करने से आपकी तरफ मनी भी और आएगी। आप यहाँ पर अगर जैसे जो भी आप इस समय पैसा कमा रहे हो, उसे 3 गुना पैसा आप कमा सकते हो अगर आप अपने इमोशनल बैगेज पे यहाँ पे काम करें, जो मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे करना है। ओके, सो फॉरेन स्टडी वीज़ा, तो कुछ लोगों का स्टडी वीज़ा भी अप्रूव हो सकता है। ऑलराइट लिब्रा, ये है आपकी रीडिंग। आई नो थोड़ी लंबी रीडिंग है, लेकिन ये ज़रूरी थी रीडिंग, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल लाइफ को चेक कर रहे थे। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।